पुरुषोत्तमम। कामनाएं अंत में दुख ही क्यों देती हैं? हम सब जो कामनाएं करते हैं अर्थात जो इच्छा प्रकट करते हैं, ये सब हमें दुख क्यों देती हैं, इस बारे में आज जानेंगे। अर्थात दुख का निवारण अगर हम चाहें तो कामना को त्याग करना पड़ेगा। आज की इस हेडिंग का पहला मीनिंग ही तो मुझे यही समझ में आया। यदि कामनाएं को समाप्त कर दिया जाए तो दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो इस कामनाओं को त्याग करने के लिए ही क्या जीवन का ये सारे तपस्या साधना सब इसी के लिए है क्या? आइए आज हम इस चीज के लिए जानते हैं। यहां पर कहते हैं मत्तः विनिर्गतम विश्यम मयि एवा लयम इष्यति मृदि कुंभ जले बिचि कनाके कटकम यथा। कितनी सुंदर तरीके से यहां बताया गया। यहां कह रहे हैं मृदि कुंभ, जो घड़ा है किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। और एक घड़ा जब गल जाता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। पानी का जो लहर है और वो लहर जब पानी में मिल जाता है तो वो पानी वो भी पानी हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कनके कटकम यथा, सोने के आभूषण है, जब वो गल जाता है फिर वो सोना बन जाता है। तो यहां पर जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी बन जाता है, पानी की लहर फिर पानी बन जाती है, और आभूषण फिर जो है वो सोना बन जाते हैं। मत्त विनिर्गतम विश्वम मयि एवा लयम इष्यति, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी हो जाता है, जल से उठी हुई लहर तरंग जल हो जाती है, और आभूषण पिघलने पर पुनः स्वर्ण में समा जाता है। वैसे ही जब बोध होता है तो संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है। अब जब बोध होता है तो संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाते हैं। जब बोध हो जाएगा और बोध होने पर फिर यहां पर ही अलग कुछ नहीं रहेगा। पुनः जहां से आए वहां जाकर ये लीन हो जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। यहां कोई चीज अलग नहीं रहता है, ना तो अलग दिखता है। ये जो लहर था, ये जो रूप था, जो घड़ा था, और इधर लहर था, ये आभूषण थे। जब तक ये आभूषण है, लहर है, ये घड़ा है, तब ये लगता है कि ये अलग कुछ है, अपना कुछ अस्तित्व है। लेकिन वास्तव में ये अस्तित्व कुछ नहीं है, ये सब 0/0 है। तो इसका मतलब है कामनाएं का मतलब होते हैं भिखमंगी, कि हम अपूर्ण हैं। कामना ही हमें दर्शाते हैं कि हम अपूर्ण हैं। और यहां पे वेद हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम पूर्ण हैं। क्यों? कि जहां छे यही भौंडे ता छे ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है और वही ब्रह्मांड में है। जब पिंड और ब्रह्मांड में एक है तो हम इस ब्रह्मांड से पाने की आशा क्यों रखे? हम पाने की आशा तभी रखे ना जब हमारे अंदर कोई चीज ना हो। जब कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो है और इस जग के अंदर भी वही है, तो क्यों हम इस जग के अंदर ढूंढते फिरे कि हमें ये दो, हमें वो दो। और जैसे ही हम इस जग के अंदर उस मांगते हुए फिरते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है, तो जब कुछ नहीं लगा और इतने दिन तक हमने कष्ट किया, तब किया, जब किया, ये सब बेकार चला गया, तो हमें क्या आएगा? दुख नहीं आएगा? निश्चित रूप से हमें दुख आएगा। तो हमारी ये सब क्या थी? इतने दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, उस खोज कर रहे थे,
तो ये क्या थी? ये हमारी मूर्खता थी। हम वहीं पर ढूंढ रहे हैं वो चीज जो चीज हम नहीं पा सकते हैं। अर्थात हमारे पहला दिन का जो पहला कदम है, जो हमने गोल को सेट किया है, वो गोल ही हमारी गलत है। हमने सेट गलत किए हैं, क्योंकि सेट हमने क्या किए हैं कि हमें इस दुनिया से मिलेगा। हमने इस पहला दिन हमने अपने आप को सेट किया जब हम समझना सीखा कि हम जो तलाश कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, वो दुनिया में मिलेगा। और हम दुनिया वालों से ढूंढते रहे, जग में हम ढूंढते रहे, लेकिन जग में ढूंढने से क्या होगा? वो तो जग में नहीं, वो मिलता नहीं है। जग में वो मिलता नहीं है और हम जग में ढूंढ रहे हैं। तो जग में ढूंढते ढूंढते हम पागल हो जाएंगे, लेकिन जिसको पाने की आशा में हम निकल पड़े हैं, उनका पाना नहीं होगा। तो उस पाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? वो पाने के लिए हमें माया जगत के पार जगना पड़ेगा। माया जगत के पार जगना पड़ेगा। तो माया जगत के पार तो और है क्या? जहां दृश्यमान जगत है, जिस दृश्यमान जगत को त्याग करके हमें जाना पड़ेगा। जो भी दिखता है वो सब माया है, और माया के अलावा जो है वही परमात्मा है। तो माया के अलावा क्या है? माया के अलावा हमें उस चेतन, जहां पर हमारी विचार ना पहुंचे, जहां पर हमारा ज्ञान ना पहुंचे, और जहां एक बार पहुंच जाए तो वहां से वापस ना आए, अर्थात हम समाधिस्थ हो जाएं, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? यही परमात्मा की जगह है। और उस परम समाधि में जब जाते हैं, कौन गए थे? समाधि अवस्था में पुरुषोत्तम जब आते हैं, और तब पुरुषोत्तम ही एकमात्र ऐसे पुरुष होते हैं जो वो समाधिस्थ होकर के फिर दोबारा वापस आते हैं जग में। नहीं तो एक बार जो समाधिस्थ होते हैं वो फिर दोबारा वापस नहीं आ पाते हैं। लेकिन परम पुरुष पुरुषोत्तम की एकमात्र ताकत होती है, वो अगर चाहे तो वो वापस आते हैं, और वो अगर ना चाहे तो वापस नहीं आते हैं। लेकिन वो दयालु है, वो दया परवश हो करके वो वापस आते हैं हम लोगों को पथ दिखाने के लिए। तो आज कामनाएं अंत में दुखी ही क्यों देती हैं, ये बात हमें समझ में आ गया कि हम जहां पे जाकर के जिसको पाना चाह रहे हैं, जिससे वो भी दुख से भरे हुए हैं। जो स्वयं ही दुखी हैं, वो हमें सुख कहां दिला सकते हैं? सुख तो हमें वही दिलाएगा जो सुखी है। लेकिन जो दुखी हैं, वो दुखी हमें कैसे सुख दिला सकते हैं? तो गलती तो हम पहले से ही यही कर बैठते हैं, जहां हमें मिलने का उम्मीद नहीं है, और वहां पर हम टेक करके वहां पर हम खड़े हो जाते हैं, वहां पर हम जम जाते हैं, क्यों? जहां हमें पाने का कोई उम्मीद नहीं है। और यही हमारा दुख का कारण है। वंदे पुरुषोत्तम।